बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की सेकंड एग्जांपल नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के साथ आई हूँ। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 इन बेंजीन रिंग एट प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, अगेन यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एडिशन नहीं हो रही। एडिशन का वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो टूवर्ड सैचुरेशन आ रहे होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ अगर जा रहा हो तो तब एडिशन का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है, हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप NO2 लग जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। इसका जो रिएजेंट होता है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 1:1 से हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। नाइट्रो ग्रुप इस नाइट्रिक एसिड से आता है, ठीक है, और साथ में हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल जो रिएजेंट है वो नाइट्रिक एसिड है, लेकिन नाइट्रिक एसिड अकेला जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर सकता कि वो बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन की शीट है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, उसको क्या कर सके? ब्रेक कर सके। तो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम क्या है, ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए, ज़्यादा मिकदार में नाइट्रो ग्रुप जनरेट करवाने के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साथ में एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या है? रिएजेंट ये वाला इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो होता इसमें ये है कि देखिए हमारे पास जो होता है ये बेंजीन का क्या है, ये बेंजीन का रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हर हाइड्रोजन के पास हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब होगा क्या हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस नाइट्रिक एसिड से नाइट्रो ग्रुप जो होगा, नाइट्रो ग्रुप इसकी जगह पे आ जाएगा और ये जो है यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास जो है नाइट्रोबेंजीन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन का, वही सेम रहेगा। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन ऐसा है जिसका हाइड्रोजन यहाँ से निकल के उसकी जगह पे ये नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये हमारे पास क्या है? नाइट्रेशन का जो है प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या है? जो रिएजेंट है वो मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ साथ इक्विमोलर अमाउंट्स में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड का काम जो है वो क्या है? हमारे पास ज़्यादा मिकदार में नाइट्रो ग्रुप को जनरेट करवाना, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की कंसनट्रेशन को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमारे पास क्या है? नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास इसका नाम क्या है? नाइट्रोनियम आयन। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? ये बेंजीन रिंग बना लिया। यहाँ पर हमारे पास हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मैंने एक कार्बन का हाइड्रोजन शो कर दिया, बाकियों का शो नहीं किया। साथ में हम लोगों ने इस्तेमाल करना है नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड वो भी कंसनट्रेटेड है, एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो इंट्रोड्यूस करवा देगा हाइड्रोजन की जगह पे। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला और यहाँ से हमारे पास क्या होगा? OH। देखें,
नाइट्रिक एसिड को अगर मैं ऐसे लिखूं HONO2, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इस हाइड्रोजन और ये OH ये मिलके वाटर बना रहा है, ठीक है, और ये NO2 जो है इस हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस हो रहा है, तो नाइट्रो बेंजीन प्रोड्यूस हो रहा है। ये नाइट्रेशन की क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म अगेन मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 स्टेप्स में, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो मैकेनिज्म के हमारे पास क्या है, वह 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप क्या है, मेकिंग द इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोफाइल को हमने स्ट्रॉन्ग करना है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड HONO2, नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एज अ एसिड इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो यहाँ से देगा हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, H यहाँ से प्रोड्यूस होगा। और जो हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो पूरा इलेक्ट्रॉन समेत, यानी कि ये पूरा बॉन्ड इसके इधर से सिर्फ प्रोटॉन आया और इधर से OH नेगेटिव, यानी कि पूरा बॉन्ड आया है। तो HOH मिलके यहाँ पर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्या है, OH के साथ चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास NO2 नाइट्रोनियम आयन बन गया, ठीक है, और साथ में HSO4 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इसलिए कि यहाँ से सिर्फ प्रोटॉन निकला है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला गया। HSO4 के पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी है, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास इसमें ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। नाम इसका है नाइट्रोनियम आयन। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जनरेशन ऑफ बेंजीनोनियम आयन। ये वही बिल्कुल उसी तरह के 4 स्टेप्स हैं जिस तरह हम लोगों ने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के 4 मैकेनिज्म के स्टेप्स पढ़े थे। तो जनरेशन ऑफ बेंजीनोनियम आयन। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या होगा, ये बेंजीन है हमारे पास, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मैं एक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पर शो करूँगी, तो होगा ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है, ये पूरे का पूरा बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने, अब ये हमारे पास पॉजिटिव इसके साथ है, चार्ज के साथ है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये वाला अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि इस पाई बॉन्ड ने
अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया और नाइट्रो ग्रुप को पिक कर लिया। अब इस कार्बन के पास नाइट्रो भी अटैच हो गया, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे जिसके ज़रिए बॉन्ड बने, और हाइड्रोजन इसके पास पहले ही था। बाकी आपने रिंग बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब इस कार्बन के पास 1, 2 और तीसरा यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी कि 2 कार्बन, ये वाला कार्बन 2 साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, चौथा बॉन्ड यहाँ पर मिस है। जब हमारे पास कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बात याद रखिएगा। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो स्पीशी बनी है इसको हम बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन। ये स्पीशी जो है अपनी एरोमेटिसिटी खो चुकी है, ठीक है। इसमें बेंजीन रिंग के 3 डबल बॉन्ड नहीं है अल्टरनेटिव पोजीशन पे, यहाँ वाला बॉन्ड जो है ये वाला, यहाँ वाला बॉन्ड मिस है। मतलब कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड कंजक्टिव आ गए, मतलब एरोमेटिसिटी यहाँ पर इसकी क्या होगी है, मिस हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है, सेक्रीफाइस हो गई है। तो बेंजीन कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी को सेक्रीफाइस नहीं होने देता, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सेक्रीफाइस हो जाती है अगर वो अपनी एरोमेटिसिटी को सेक्रीफाइस होने देगा। तो होगा ये कि ये वाला पूरे का पूरा बॉन्ड, हाइड्रोजन वाला पूरे का पूरा बॉन्ड जो है ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ प्रोटॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा हाइड्रोजन के साथ, सिर्फ प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में शो करती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलेंगे हमारे पास, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी और बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखें, ये मैंने दोबारा से बेंजीनोनियम आयन को ड्रॉ किया, यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बाकी हमारे पास रिंग जो है ये है। ये पूरे का पूरा बॉन्ड जो है ये इधर अंदर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड पूरे का पूरा अंदर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन के क्या हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूरे हो गए। जिस कार्बन पे पहले पॉजिटिव चार्ज था उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूरे हो गए। देखिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बन गया है, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अटैच है, बाकी पूरा रिंग वही पुराने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और साथ में हमारे पास यहाँ से क्या निकल गया है, H पॉजिटिव जो है वो निकल गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी और रीगेन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक, बेंजीन रिंग जो है वो रीगेन हो गया है, रीस्टोर हो गया है। जो हमारे पास फोर्थ इसका स्टेप होता है उसमें हमारे पास कैटालिस्ट जो होता है वो क्या होता है, रीजनरेट होता है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, रीजनरेशन ऑफ कैटालिस्ट। अब यहाँ पर कैटालिस्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास ये जो H पॉजिटिव निकला है और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास HSO4 नेगेटिव बचा था, ठीक है। H पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट हुआ है थर्ड स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास HSO4 नेगेटिव था। ये दोनों आपस में मिलेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये कैटालिस्ट था। तो ये 4 स्टेप्स में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता है। ये हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में हमारे पास ये जो 5 रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, इन पांचों में से कोई एक लाजमन आपके पेपर में आया होता है और MCQs भी इनमें से ही बने हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ढेर सारा पढ़ते रहिए और ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।